बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भाई नौला की यहाँ की इस पंचायत में सभी उपस्थित बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बहन तो सिर्फ दो ही हैं, एक विधायक जी और एक और हमारी त्यागी बहन, मैं आप सबका प्रणाम करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार भारत माता की जयकार की गूंज, क्योंकि नौला की इस पंचायत का संदेश सिर्फ नौला या आसपास में ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरी खतौली विधानसभा में भी जाएगी। और इसलिए आपकी ऊंची आवाज में यहां से निकलनी चाहिए भारत माता की जयकार के गूंज के साथ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री निवास प्रधान जी, श्री विजयपाल त्यागी जी, श्री नरेंद्र त्यागी जी, गणेशन प्रधान जी पचहरे पंचधरे, श्री अनुज त्यागी प्रधान जी, श्री वासुदेव त्यागी जी, श्री निवास त्यागी जी, श्री सुधीर त्यागी जी, श्री कमलकांत जी, श्री सुनील त्यागी जी अंबरपुर, नितिन त्यागी जी जो संचालन कर रहे हैं आज की सभा की, श्री कुलदीप त्यागी जी ग्राम प्रधान नावला, पूर्व प्रधान नावला, श्री विनीत त्यागी जी नावला, यहाँ उपस्थित ब्लॉक प्रमुख श्री विजय त्यागी जी, श्री अरविंद त्यागी जी, श्री अशोक त्यागी जी, श्री पुनीत त्यागी। देश के सम्मान और गौरव को मिलना है, दुनिया जानेगी कि विदेश हमारे देश के भीतर बलिदानी लोग कैसे थे। मैं स्वर्गीय महावीर त्यागी जी को आज के अवसर पर स्मरण करना चाहता हूँ कि जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ, तो चीन के आक्रमण के बाद 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। लंबा उसको आगे नहीं जाऊंगा, विषय बस इतना है कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठा तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि वहाँ पर कुछ उगता नहीं है, वो पत्थर और पहाड़ है, कंकड़ है वहाँ पर, तो कर लिया तो क्या फर्क होता है। तो महावीर त्यागी जी अब टोपी लगाते थे, कांग्रेस के थे। हिम्मत देखिए, त्यागी की ही हिम्मत हो सकती है, दूसरे की हिम्मत नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा, अपनी टोपी उतारी और कहा कि जरा आप अपना भी टोपी उतारिए नेहरू जी को, कि मेरे भी बाल उतर गए और आपके भी बाल उतर गए, क्या आप गले से जो है ये सिर उतार दिया जाए। भारत माता की धरती को चीन ने कब्जा कर लिया, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और सर्वसम्मति प्रस्ताव किया कि उसको खाली कराया जाना चाहिए, उसका श्रेय महावीर त्यागी जी को है। ऐसे लोगों के हम वंशज हैं। इतनी वीर धरा ये रही है, जहां से 1857 की आज़ादी की यहीं से जो सुगंध जो है पूरे देश भर में फैली। और इसलिए वहां पर हमें किसी भटकाव के भीतर जाने का जरूरत नहीं है। आपने मेरे सिर पर पगड़ी डाल दी, मैं तो देवव्रत जी हमारे जो है वो हमको आने ही नहीं देते थे यहाँ पर। कई बार मैं उनसे बार बार कहता रहा कि भाई मुजफ्फरनगर में हमको जाने का मौका दो।
और वहाँ आने के बाद ये नावला में ना आया जाए। तो अब आपने जो पगड़ी रखी है, वो पगड़ी आपने मेरे ऊपर एक तो जिम्मेदारियों की डाली है कि मैं कोई भी बात होती है, हमारे कर्नल त्यागी इस बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे मित्र मिलते जुलते रहते हैं, अपनी बात को कहते हैं, आपको भी कोई बात आती है तो आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं लखनऊ बैठा हूं, यह आपसे प्रार्थना करता हूं। चुनाव गुजरात में हो रहा है और पदयात्रा एक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में हो रही है। ये मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे तो आओ मैदान के भीतर। पश्चिम में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं जो कुश्ती करते हैं। मैं देखता हूं कई बार जब दंगल होता है अखाड़े पर, तो कुछ ऐसे पहलवान होते हैं कि जो मजबूत पहलवान से अखाड़े के पास नीचे खुद हाथ मिला लेते हैं, ऊपर चढ़कर मिलाते हैं, चढ़ जाते हैं और मिलाते हैं, और फिर वो अखाड़े का बीच छोड़ करके वो किनारे जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं, किनारे हो जाते हैं। कभी भी कोशिश नहीं करते कि बीच अखाड़े में आकर के और लड़ाई के भीतर हम एक बार अजमा लें। वो किनारे किनारे चलता है। कुछ लोग इस तरीके के हैं कि जब हिमाचल में चुनाव होता है तो वो रहते हैं तमिलनाडु के भीतर, गुजरात में चुनाव होता है तो रहते हैं राजस्थान के भीतर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो विदेश की यात्रा पर रहते हैं और देश के भीतर दुनिया भर की बवाल की बात करते हैं और फिर इकट्ठा होकर के एक मंच तैयार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिन लोगों ने समय समय पर, मैंने बताया कि 2013 के भीतर जब कवाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर में दंगे थे, तो उस समय यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं आए थे आपके बीच में, पड़ोस के लोग भी नहीं आए थे। वो आपका भला क्या कर सकते हैं, ये निष्कर्ष तो आप ही को निकालना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।